गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम गैसों के गतिज ऊर्जा और ताप के मध्य संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे कि गैस के जो अणु होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है उनके ताप के साथ कैसा संबंध होता है, ताप और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि एक गैस के अणु का भार m, गैस के अणु का जो भार है वो m है तथा उस गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग c है। वर्ग माध्य मूल वेग c है और m द्रव्यमान या गैस है जिसका द्रव्यमान या भार m है, उस गैस का वर्ग माध्य मूल वेग c है और अणु की जो गतिज औसत गतिज ऊर्जा होती है वो औसत गतिज ऊर्जा वो है आपकी 1/2mc²। c² 1/2mc² अणु की औसत गतिज ऊर्जा है। अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार अणु की औसत गतिज ऊर्जा ताप के साथ बढ़ती है, अतः ताप की व्याख्या औसत गतिज ऊर्जा के रूप में की जा सकती है। तो देखिए, अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर जो व्युत्पन्न अणुगतिक समीकरण है, पिछले वीडियो लेक्चर में अपने अणुगतिक समीकरण के बारे में चर्चा की थी। अणुगतिक समीकरण जो प्राप्त हुई थी वो अणुगतिक समीकरण वो प्राप्त होती PV = 1/3 यहाँ इस समीकरण में P प्रेशर दाब है, V आयतन है, M गैस के अणु का द्रव्यमान है, N गैस के अणु की संख्या है और C अणु का वर्ग माध्य मूल वेग है। इस समीकरण को अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, PV = 2/3 1/2mc²। इस समीकरण को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। या इसको और आगे हल करने पर ये जो मान है वो मान औसत गतिज ऊर्जा 1/2 है c², ये एक अणु के लिए और n अणु के लिए औसत गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 1/2mc²। तो इस वैल्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ गतिज औसत गतिज ऊर्जा या 1 मोल गैस की गतिज ऊर्जा, यहाँ n है तो यहाँ कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कुल गतिज ऊर्जा, क्योंकि अपनी जो गतिज ऊर्जा है वो 1/2mc² के बराबर होती है। ये एक अणु के लिए है और अगर अणु की संख्या n है तो गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 1/2mc²। तो इसकी जगह ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो अपने पास
PV इक्वल टू 2/3 इंटू कुल गतिज ऊर्जा का संबंध प्राप्त होता है। या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा इसको शॉर्ट में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी KE इक्वल टू थ्री अपॉन टू पी थ्री अपॉन टू पी। इसको मैं समीकरण नंबर 1 देता हूँ। जो गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त हो रहा है वो अपने को प्राप्त हो रहा है 3/2 PV। इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं अपन ने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा है, तो आदर्श गैस समीकरण होता है अपना PT इक्वल टू RT। ये 1 मोल गैस के लिए, और अगर गैस के अणु की संख्या या मोलों की संख्या n है तो ये समीकरण इस रूप में प्राप्त होगी PV इक्वल टू nRT। ये n मोल गैस के लिए, 1 मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण होगी PV इक्वल टू RT, और n मोल गैस के लिए होगी PV इक्वल टू nRT। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का जो मान आएगा वो मान आएगा 3/2 RT। देखिए यहाँ PV, ये गतिज ऊर्जा इक्वल टू 3/2 PV, और ये PV, यहाँ देखिए आदर्श गैस समीकरण से PV इक्वल टू RT। तो यहाँ जो गतिज ऊर्जा है 3/2 PV की जगह अपन ने PV इक्वल टू RT लिखा। ये जो प्राप्त हो रही गतिज ऊर्जा वो 1 मोल के लिए है, और अगर मोलों की संख्या n है तो उस समय जो गतिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी 3/2 nRT। ये n मोल के लिए और ये 1 मोल के लिए गतिज ऊर्जा का मान है। तो देखिए इसको मैं अगर समीकरण 2 देता हूं और इसको समीकरण नंबर 3 देता हूं, तो देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से गतिज ऊर्जा का जो मान है वो निर्भर करता है ताप पर। तो दोनों समीकरणों से स्पष्ट होता है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है वो समानुपाती है टेम्परेचर ताप, क्योंकि यहाँ जो R है वो कांस्टेंट है, इनका क्या है, इनका मान भी कांस्टेंट है 3/2, ये फिक्स मान है। तो जो गतिज ऊर्जा है वो डिपेंड करती है T पे, टेम्परेचर पे। तो गतिज ऊर्जा समानुपाती T। अतः आदर्श गैस के लिए 1 मोल की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। आदर्श गैस के लिए 1 मोल के लिए जो गतिज ऊर्जा है वो उसके परम ताप के समानुपाती होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा
गैस के स्वभाव पर निर्भर नहीं करती कि कौन सी गैस है, इस चीज पे निर्भर नहीं करती। उस गैस का टेम्परेचर कितना है, ताप कितना है, इसी चीज पे उस गैस के अणु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। कि गैस कौन सी है इस पर निर्भर नहीं करती, तो गतिज ऊर्जा समानुपाती थी। तो गतिज ऊर्जा और ताप में यह संबंध है कि किसी भी अणु की या जो भी अणु है गैस का, उसकी जो गतिज ऊर्जा है या गैस है उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो ताप के समानुपाती होती है और उसके स्वभाव पर या गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए गतिज ऊर्जा का जो समीकरण है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT में अवोगाड्रो संख्या n का भाग दिया जाता है और एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। तो इसमें अवोगाड्रो संख्या n का भाग देने पर ये समीकरण अपने प्राप्त होगी 3/2 R/NT। यहाँ n अवोगाड्रो संख्या है जिसका मान 6.023 into 10⁻23 होता है। तो एक अणु के औसत गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। यहाँ इसको और आगे करने पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 R/N के स्थान पे एक नया स्थिरांक रखते हैं के, जिसको के जो स्थिरांक है उसको बोलते हैं बोल्ट्जमान स्थिरांक। जो R/N के इक्वल होता है। R या गैस नियंत्रक है और N अवोगाड्रो संख्या है। यहाँ जो बोल्ट्जमान स्थिरांक है उसका मान भी ज्ञात किया जा सकता है। R की जो वैल्यू होती है 8.324 इंटू 10⁻⁷ केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इस प्रकार R की वैल्यू ये प्राप्त है और N का मान ये है। ये दोनों मान यहाँ रखने पर 8.324 इसका मान 14 into 10⁻⁷/6.23 into 10⁻⁻⁰। इसको हल करने पर k का जो मान प्राप्त होता है वो k का मान प्राप्त होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻16 अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल।
के की वैल्यू प्राप्त होगी, वो के की वैल्यू प्राप्त होगी है के इक्वल टू 1/1.38 इंटू 10 की पावर -16 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसको जूल में भी परिवर्तित किया जा सकता है। अगर जूल में इसका मान होगा 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इस प्रकार जो एक नया स्थिरांक है वर्तमान स्थिरांक उसका आंकिक मान भी याद किया जा सकता है। तो अनुगतिक सिद्धांत के आधार पर अपन किसी गैस के अणु का ताप के साथ संबंध को स्थापित कर सकते हैं और गैस के अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो गैस के परम ताप के समानुपाती होती है।